तो आप बोले कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सारे सब्जेक्ट को कैसे मतलब हैंडल करना चाहिए? बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट्स है मैथ साइंस, उन्हें हमें हैंडल करना चाहिए, बट ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो हम छोड़ दें। बच्चों से खुद वो काम करवाए, और अगर उसे कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम अपने ट्यूशन टाइम में से थोड़ा टाइम उसके लिए रिजर्व रखें कि वो अपने डाउट पूछ सके, और फिर हम उसके डाउट हेल्प आउट करें। डाउट की बात की है आपने, तो अगर पढ़ाते टाइम हमें किसी बात की डाउट हुई तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? कन्फ्यूज़न में कुछ बता देना चाहिए या इंटरनेट वगैरह की यूज करना चाहिए बच्चों के सामने? नहीं, अगर हमें किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ पे बच्चे के सामने मोबाइल या इंटरनेट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हम ये ज़्यादा बेटर कह सकते हैं कि आई विल टेल यू दिस टॉपिक टुमारो, ये ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम उसे अच्छे से समझ के आए और फिर अगले दिन उन्हें बताए। मोबाइल की बात किया आपने, तो वर्क दे के बहुत सारे टीचर होते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया वगैरह पे लग जाते हैं या फ़ोन पे बात करने लगते, तो ये आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसमें ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप अगर कहीं पढ़ाने गए तो टीचिंग टाइम के दौरान आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। अपना फ़ोन इनफैक्ट साइलेंट भी रखना चाहिए ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हो और पेरेंट भी ये बात नोटिस ना करें। अगर किसी को लॉन्ग टाइम की छुट्टी लेनी है तो वो अपना इस वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? अगर लॉन्ग टाइम की छुट्टी लेनी है तो सबसे पहले तो गार्जियन को आप पहले इन्फॉर्म कर दें और बच्चे को भी बता दें कि उसे कैसे वर्क करना है उस दौरान। और फिर जब आप वो छुट्टी लेकर के वापस आए तो आपको जहाँ तक हो सके, स्पेशली अगर संडेज़ आप जा सकते हैं या अगर थोड़ा टाइम आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं पर डे, तो आपको वो टाइम मैनेज कर देना चाहिए। इससे होगा कि गार्जियन के मन में कभी ये नहीं आएगा कि टीचर एब्सेंस ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि उनके नज़र में हमारी जो इमेज होगी वो अच्छी रहेगी। बच्चों को मोटिवेशन देने का क्या फ़ायदा है? बच्चों को मोटिवेशन देने का आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जब बच्चे सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में प्रवेश करते हैं, जैसे कि अगर वो अबव 8th जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें इस तरह से कि अगर वो अंडर परफॉर्मर है तो आप उसे ये बताएं कि आपके क्लास के जो और बच्चे हैं आप उनके जैसा बनने का ट्राई करो और अपने रिज़ल्ट में थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट लाओ। आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि आप 10th के बाद क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर उस फील्ड से रिलेटेड आप उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे करके उसको अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात की है आपने, तो अगर बच्चा मतलब होता है ना कि कोई पढ़ने में अच्छा है तो कभी उनसे पढ़ाई से हट करके उनके अलग चीज़ों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, बाहरी दुनिया से? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम पढ़ाई से हट करके, बट फिर भी वो बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि वो मेरा कोर्स ऑफ स्टडी नहीं भी है तो भी अगर वो कभी खुद ही ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जो शायद उसके किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो और अगर वो एजुकेशनल है तो हमें बेशक उसके बारे में बात करनी चाहिए और उससे रिलेटेड उसको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे हेल्प आउट भी करना चाहिए जहाँ तक हम कर सकें।